वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो व्हाट इफ एनिमे के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में तुम लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या होगा एनिमे आर्क के सबसे दो मोस्ट फेमस विलन एंड मोस्ट बैडेस्ट विलन कह सकते हो। उनका एटीट्यूड अपरंपार है। अगर एक दूसरे के आपस में लड़े, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन माने ही जाते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस विलन है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे अभी तक के नई जनरेशन के विलन्स के बारे में। तो हम कह सकते हैं वो हमारा सुगुना होने वाला है जो कि जुजुत्सु काइसेन की सीरीज का है। और दूसरा जो इसके सामने अपोजिशन में होने वाला है उसे लोग घोस्ट ऑफ उचिहा भी कहते हैं या टीम उचिहा मादारा। जी हाँ, तो आज अगर इन दोनों की लड़ाई हो तो इन दोनों में से कौन जीतेगा हम लोग इसका फैसला करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। तो चलो करते हैं शुरू। पहले इनकी पावर्स को एक्सप्लेन करते हुए सबसे पहले हम आते हैं हमारे सुगुना पे आते हैं, क्योंकि सुगुना बुढ़ा है मदारा के एज के कंपैरिजन में। नहीं, तुमको मदारा बुढ़ा लगता है? नहीं यार, सुगना ज़्यादा बड़ा बुढ़ा है, क्योंकि सुगना अराउंड 2000 साल तक जी चुका है एंड मदारा जो है वो 120 साल में ही निपट गया था, लेकिन वापस आया था, लेकिन सुगुना जितना नहीं किया था। यानी तुम बस इतना समझ लो, सुगुना अभी के लिए बुढ़ा है, सुगुना अंकल है। खैर, नो हेट टू सुगुना फैंस। खैर, अभी हम आते हैं हमारे सुगुना की एबिलिटीज पे। तो सुगुना क्या कर सकता है? सुगुना के पास है डोमेन एक्सपेंशन, जिसमें वो किसी चीज को भी काट के रख सकता है। फायर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ तक हमें सीरीज में देखा है उसकी स्पीड अपरंपार है और एकदम उसको ऐसा बनाया गया है हमारे ब्लीच के आइजन कैरेक्टर की तरह, एकदम एटीट्यूड वाला बंदा कह रहा। और अभी आते हैं हम लोग मदारा पे। तो मदारा के पास है पर्पल आई बॉल यानी मांगे क्यू शारिंगन रेनिगन सारी गन है उसके पास। 10 टेल जिंचुरी की ताकत है उसके पास, ऑर्ब्स है एंड साथ ही साथ उसकी खुद की पावर है जो कि उसको पूरे उचिहा में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे नारुतो सीरीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल विलन बनाती है। अगर उत्सुकी को ना देखा जाए तो उत्सुकी एक टाइप से गॉड बन जाती है। अगर गॉड्स की लड़ाई करे तो फेयर नहीं रहेगा। तो इसलिए हम मदारा को नारुतो सीरीज का सबसे ज़्यादा पावरफुल विलन मानते इसलिए हैं। तो अभी आते हैं इन दोनों की स्ट्रेंथ पे। तो अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में तो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पीड वाले हैं, लेकिन असली स्ट्रेंथ जो है वो हमारे सुगुना के फ़िलहाल के लिए देखने के लिए मिलती नहीं है, क्योंकि मदारा की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा थी। मदारा अकेले इतने सारे होकागे से लड़ा था, इतने सारे शिनोबी से लड़ा था और ऑलमोस्ट 50,000 शिनोबीज थे। एंड स्ट्रेंथ के मामले में मदारा तभी भी नहीं थका था। माइट गाय से लड़ा था, हमारे नारुतो से, सास्के से भी लड़ा था। सबको हराने के बाद जाके धोखे से मारा गया बेचारा। खैर, और स्ट्रेंथ में अगर सुगुना की बात करें तो सुगुना की अभी हम लोग को स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं गई है, क्योंकि सुगुना एक आलसी कैरेक्टर प्ले करता है या अपना एटीट्यूड दिखाना चाहता है। क्योंकि सुगुना ज़्यादातर लड़ाइयों में बाहर नहीं आता। हम लोग को सुगुना तभी बाहर आता हुआ दिखा था पहली बार जब गोजो की फाइट हुई थी सुगुना से सबसे स्टार्टिंग के अंदर, एंड उसके बाद हमें बाहर आता हुआ दिखा जब सुगुना को 10 फिंगर्स खिला दी गई थी हमारे तो जो भी नाम है उसका, उसके द्वारा। तब वो आया था हमारे शिकिगामी को लड़ने के लिए, शिकिगामी से लड़ने के लिए, यानी शिबुया आर्क के दौरान। हम यहाँ पे फिलहाल मांगा की उतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी 20 फिंगर्स फॉर्म वाली पावर है ना सुगुना की, हम उसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ के मामले में हम देखा जाए तो सुगुना की भी स्ट्रेंथ पीछे नहीं होती है। सुगुना जब पहली बार मरा था ना, या पहली बार हारा था, हम ऐसा कह सकते हैं, वो भी बहुत सारे सॉर्सरर से लड़ा था, अकेला लड़ा था, लेकिन उसमें वो हार गया था। लेकिन यहाँ पे मदारा जो है वो अकेला लड़ा लेकिन जीत गया। तो इसलिए हम लोग स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट यहाँ पे मदारा को देना चाहते हैं। अगर हम आईक्यू की बात करें तो इसमें भी हमारा मदारा ही ऊपर आता है, क्योंकि सब प्लान जो था हमारी 4th ग्रेट निंजा वॉर का वो भी मदारा द्वारा ही किया गया था। एंड अगर सुगुना की बात करें तो सुगुना भी बहुत ज़्यादा तेज है आईक्यू में, क्योंकि उसने मरने के बाद भी अपने को जिंदा करने का तरीका ढूंढ लिया। तो आईक्यू में अगर हम देखा जाए तो हमारा मदारा ऊपर आता है। स्पीड की बात करें तो स्पीड में हमारा सुगुना विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि तुम
लोग ने पूरी सीरीज में उसकी स्पीड तो देखी होगी कितनी ज़्यादा पावरफुल हमें दिखाई गई है। अब बात करते हैं दोनों की पावर की। अगर दोनों में हाथापाई होती है बिना किसी पावर को इस्तेमाल किए हुए, तो इस सीजन में कौन जीतेगा? मदारा एक शिनोबी है, वो सारी टेक्निक जानता है लड़ने की। और अगर सुकना की बात देखी जाए तो सुकना किंग ऑफ कर्सेस है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुकना का एक मुक्का मदारा को गिराने के लिए काफ़ी रहेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है सुकना पावरफुल। खैर, अभी 2-2 पॉइंट ईच चल रहा है, और अगर तुम्हारे कोई ओपिनियंस है तो मैं वापस से कह रहा हूँ, तुम कमेंट में लिख सकते हो। अभी हम आते हैं एकदम ग्राउंड टू ग्राउंड फाइट के ऊपर। चलो मान लो एक पहाड़ है, उस पर मदारा खड़ा हुआ है, सामने ही सुकना खड़ा हुआ है। सुकना अभी मदारा पे अटैक करने ही वाला है, लेकिन मदारा जो है वो अपने 10 सुसानोस को बुला लेता है, अपने 10 सबसे बड़े सुसानोस को बुला लेता है। अभी मदारा के पास सुसानोस है, एंड सुसानोस अभी सुकना को थकाने के लिए थोड़ा बहुत काफ़ी है, क्योंकि सुसानोस भी मदारा के बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। लेकिन हमारा सुकना भी यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है और अपने डोमेन्स को खोलता है। जब उसका डोमेन आता है यानी श्राइन आता है, तभी मदारा अपना सबसे बड़ा छोड़िए जो भी सुसानो सेम लगता है, तो उसको भी वहाँ पे बुला लेता है। अब तुम बताओ इन दोनों फाइट्स में कौन जीता? मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे पता। इन दोनों फाइट्स में फिलहाल के लिए मदारा जीत गया। खैर, मैं मदारा का फैन नहीं हूँ, क्योंकि हूँ लेकिन नहीं हूँ इस वीडियो के हिसाब से, क्योंकि मेरा काम है तुम लोग को बस जानकारी देना, एंड सारीज देख के मेरे को सारी सीरीज़ वैसे देखनी ही पड़ती है, वहीं से तुम्हें हर चीज़ के बारे में बताना। तो अभी मदारा यहाँ पे कैसे जीत गया? क्योंकि सुकना ने अपने सारे वार कर लिए मदारा के ऊपर, मदारा को ऑलमोस्ट हरा ही दिया है सुकना ने। लेकिन जब सुकना झांकता है तो उसे पता चलता है कि वो मदारा के केन जुत्सु में फंसा हुआ है। सुकना को मदारा के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और ना ही केन जुत्सु के बारे में नॉलेज था, इसलिए सुकना मदारा की आंखों में आंख डाल के देखना शुरू कर दिया। सुकना कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जहाँ तक कि हमें सुकना के बारे में पता है, उसके एटीट्यूड के बारे में पता है, और वो हमेशा अपने एनिमी से आंख में आंख मिला के बात करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सुकना कुछ पल के लिए तो मदारा के जंजाल में फंस गया, लेकिन यहाँ पे सुकना शिकिगामी की मदद ले सकता है मदारा के शारिंगन से आने के लिए, बाहर मांगे क्यों शारिंगन से बाहर आने के लिए। मदारा यहाँ 9 टेल्स की भी अगर मदद लेता है तो सुकना आराम से 9 टेल्स को डॉज करने की ताकत यहाँ पे रखता है, और अकेला ही सुकना 9 टेल को मारने की ताकत यहाँ पे हमें रखता हुआ दिखाई देता है। मदारा पे अगर सुकना वॉर करता है फिजिकली, तो मदारा के जो ऑर्ब्स है ना, जब उसे 10 टेल की पावर्स के बाद मिले थे, वो उन ऑर्ब्स को आराम से सुकना के वार को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी ये सुकना को भी उसको देखने के लिए मुश्किल होगी कि मदारा की इनविजिबल क्लोन्स है कहाँ पे। तो ये फाइट फिलहाल के लिए तो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन तुम्हें पता है और मुझे भी पता है इसका विनर कौन निकल के आ रहा है। जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम भी सोच रहे हो। तुम अपना कमेंट डाउन करो कि इसका विनर कौन है, मदारा या सुकना, और मैं 1 घंटे या 24 घंटे बाद मैं विनर को अपने यहाँ पे पिन कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 3D एनिमेशन बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारी वीडियोज़ को भी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर तुम देखना चाहते हो टॉप 10 अकात्सुकीज़, तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लो।